रामविलास के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुधांशु जी, मोदी जी ने आज कह दिया जहां से उम्मीद खत्म वहां मोदी की गारंटी शुरू। तो आज का पंचलाइन है मोदी की गारंटी, 2024 में जीत की गारंटी। देखिए, जो मोदी जी ने कहा है वो ऐसे ही नहीं कहा है, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में यथार्थ करके दिखाया है। याद करिए, जब उम्मीद खत्म थी और भारत की सरकारों की वो हैसियत नहीं थी कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी लाल चौक के ऊपर भारत का झंडा फहरा सके राज्यपाल भी, तब जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चली थी, तो उसके संयोजक नरेंद्र मोदी जी थे युवा नेता के रूप में। उम्मीद खत्म थी, वहां से उन्होंने दिखाया उम्मीद शुरू होती है। 2001 याद करिए, वो मुख्यमंत्री बने, क्या भयानक भूकंप आया था उस समय भुज का, और जिस ढंग से बिल्कुल वो इलाका तबाह हो गया था। उन्होंने कहा उम्मीद खत्म, और उसके बाद आज वो एक मॉडल के रूप में बन के खड़ा है। और मैं एक और याद दिलाना चाहता हूं, मैं जुलाई 2013 में हम उस समय अमेरिका गए थे, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ। उस समय जिन बड़े बड़े लोगों से बात होती थी वहां, उसमें इंडस्ट्रियल लीडर्स से लेके पॉलिटिकल लीडर्स तक, वो कहते थे द सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज ओवर। हम लोगों ने कहा था नहीं, यहां से उम्मीद खत्म नहीं हुई है, सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया इज वेटिंग फॉर मोदी टू कम इनटू पावर। और देखिए, एक नए सिरे से मामला आगे बढ़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने इस बात को करके भी दिखाया है। तो जैसे आपने कहा वो अमिताभ बच्चन वाली लाइन, तो मैं कहना चाहता हूं, महादेवी वर्मा जी की एक कविता मुझे याद आती है, उसकी एक पंक्ति जो मोदी जी के ऊपर बहुत सही बैठती है। अन्य होंगे चरणहारे और हैं जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, यानी जिन्होंने व्रत धारण कर रखा सदैव से और निर्माण के लिए उन्माद है, चिरवृत्ति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से, तिमिर में स्वर्ण बेला, अंधकार में स्वर्ण बेला बना देंगे, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो मुझे लगता है ये एक प्रेरणा है जो मोदी जी को पूरे अपने जीवन में दिखाई पड़ती है। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि जहां पर लोगों को लगने लगता है कि अब आगे विकास की संभावना नहीं, वहां विकास दिखता है। जहां लगता है कि अब, एक और बात कहता हूं, राहुल गांधी जी का एक बयान याद करिए, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है पूरी तरीके से। बहुत फेमस बयान था, आपको याद हो, 2008 के बाद, कि आतंकवाद को पूरी तरह नहीं रोका जा सकता है। परंतु आज दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों को छोड़कर पूरे भारत में आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण हुआ कि नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मोदी जी की एक गारंटी है जो विकास से लेके जन कल्याण के कार्य तक, राष्ट्र की सुरक्षा से लेके राष्ट्र के गौरव तक। एक और आपको बात बताएं, हम लोगों का बचपन का दौर था दीपक जी, तो कहा जाता था जिस दिन राम मंदिर का निर्माण होने लगेगा उस दिन मिडिल ईस्ट के देश पेट्रोल देना बंद कर देंगे। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख आ गई, जो कहते थे ना रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं। अब तारीख बताई, और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 के बाद एक दिन भारत में रुके बिजनेस डील के लिए। यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप का कॉरिडोर बना, राम मंदिर भी बन रहा है और अबू धाबी में भी मंदिर बन रहा है। यानी जिनको लगता था यहां उम्मीद खत्म है, वहां उम्मीद के नए द्वार मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं। इसलिए मैं एक पंक्ति और कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए कि हमें इस समय पूरे विश्व की, उन्होंने एक बात कही ना, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को देखें तो हम इस समय सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है अमंग ऑल द मेजर कंट्रीज। देखिए, इस समय घनश्याम तिवारी भी बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक हैं। तो उन्हें पता होगा कि फिच ने अभी पिछले हफ्ते जो रेटिंग दी है उसमें हमारी ग्रोथ रेट 5.5 से बढ़ाकर 6.2 कर दी है, चाइना की 5.2 से गिरा के 4.5 कर दी है। पूरे दुनिया के देश समझिए, अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बैंकरप्ट हो गया, चाइना में एवरग्रांड बैंकरप्ट हो गया, अलीबाबा का IPO आ रहा था, जैक मा गायब हो गए। मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं। अभी उन्होंने तूफान पीड़ितों के लिए बात कही, पूरी दुनिया में तूफान आया हुआ है अर्थव्यवस्था में, और मोदी जी जिस कुशलता के साथ निकलते हुए चल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। मोदी जी जिस ढंग की, जो उन्होंने कहा ना, जहां से होप खत्म होती है और वो शुरू करते हैं, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। आप बढ़िया कविता बोल रहे हैं सुधांशु जी। कविता राहुल गांधी जी के लिए भी सुना दीजिए, और अखिलेश यादव जी के लिए भी। घनश्याम जी सुन रहे हैं वो ध्यान से आज।
देखिए, राहुल गांधी जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना गीत था ना, टूटे हुए ख्वाबों ने ये हमको सिखाया है, क्या दिल की तमन्ना थी क्या सामने आया है। और अखिलेश यादव जी के लिए कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस से उनकी उम्मीद थी वो अखिलेश वखिलेश से लेके चालू पार्टी और चिरकुट पार्टी में चली गई, तो शायद वो जो पुराना गीत था, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी यानी गठबंधन मुझे तेरा एतबार ना रहा, ये अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के संबंधों पर बेहतर उतरती।